देख रहे हैं एमपीएन न्यूज। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा। आज मैं आप लोगों को बिहार का अपडेट दे रहा हूं। बिहार के अंदर चुनाव बहुत जोरों शोरों पे प्रचार प्रसार चल रहा है, लेकिन वहां त्रिकोणीय श्रृंखला दिखाई दे रही है। एक तरफ तो एनडीए का गठबंधन चल रहा है, एक तरफ आरजेडी और एक तरफ जन स्वराज पार्टी। अब जन स्वराज पार्टी जो जिस तरह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी एक उभरी हुई थी, उसी तरह से बीजेपी और लालू यादव यानी तेज प्रताप यादव को चुनौती देने वाली तीसरी पार्टी आ गई है, जन स्वराज पार्टी। तो मैं आज बिहार के कुछ लोग हैं यहाँ, उन लोगों से मैं बात करूंगा कि क्या जन स्वराज पार्टी बिहार के अंदर खेल बिगाड़ेगी या कुछ सीट भी निकाल पाएगी। मैं आप इन्हीं लोगों से बात करता पप्पू कुमार। कहाँ के रहने वाले? बिहार, मुजफ्फरपुर। अच्छा, एक बताइए, बिहार में अभी 1 महीने के बाद चुनाव होने वाला है। जी हाँ। और वहाँ पहले 2 पार्टियां ऑलरेडी लड़ती थी, जी हाँ। जैसे नीतीश कुमार बीजेपी से थे, हो गए थे। जी हाँ। और लालू के लड़के तेज प्रताप यादव। लेकिन अब वहाँ एक नई पार्टी आई है, जन स्वराज पार्टी। तो क्या जन स्वराज पार्टी कुछ सीटें निकाल पाएगी या सिर्फ खेल बिगाड़ेगी? खेल बिगाड़ देगी, वो कोई सीट नहीं निकाल पाएगी। कुछ जदयू का कम हो जाएगी वोट, कुछ तेजस्वी का वोट कम हो जाएगा और खेल बिगाड़ देगा, न किसी का सरकार बनने देगा ये। अच्छा, आप बताइए कि वहाँ जैसे 20 साल लालू यादव ने राज किया, 5 साल उनकी मैडम और 15 साल वो, और 20 साल के करीब में नीतीश कुमार इधर से उधर पलटी मारते हुए, कभी बीजेपी के साथ, कभी लालू यादव के साथ। तो इन लोगों में अगर जो काम में देखा जाए तो क्या लालू यादव के काम में और नीतीश कुमार के काम में कौन बेहतर काम किया है? बेहतर काम नीतीश कुमार किए हैं। जब तक बीजेपी के साथ गठबंधन थी तब तक नीतीश कुमार जी ने काम किया है विकास का बहुत। आने वाले समय में किस सरकार को आनी चाहिए, कौन सी आनी चाहिए? बीजेपी के साथ जो नीतीश कुमार हैं, या लालू प्रसाद या लालू यादव के लड़के जो तेज प्रताप यादव है, इन लोगों को कौन आएगा? जी नहीं, बीजेपी के आना चाहिए। बीजेपी के साथ गठबंधन जदयू का है, तो जदयू का ही सरकार बनना चाहिए। लालू यादव क्यों नहीं? वो तो कहते हैं कि हम 20 साल, वो 20-22 साल रहे, जंगल राज बना के रखे बिहार को। तो कह रहे हैं कि उनके लड़के कह रहे हैं कि मैं घर घर नौकरी दूंगा। नौकरी का ऐसे प्रस्ताव देने से थोड़ा ना नौकरी हो जाता है। जब नौकरी आज देना होता तो 22 साल जब पिताजी उनके बैठे थे लालू यादव जी, तो क्यों नहीं दे दिए? उस समय क्या केंद्र सरकार ने क्या कोई योजना नहीं दिया था? जन स्वराज पार्टी भी कह रही है कि मैं घर घर सब युवाओं को नौकरी दूंगा, तो ये लोग नौकरी लाएंगे कहाँ से? इतना नौकरी क्या ऐसे क्या किसी के पॉकेट में है कि निकाल करके नौकरी देते रहेंगे? कौन पार्टी आनी चाहिए? लालू या बीजेपी? बीजेपी का आना चाहिए, गठबंधन नीतीश जी के साथ। लेकिन राहुल गांधी भी इस समय एनडीए गठबंधन में है। राहुल गांधी हो गए, उसके बाद लालू यादव लड़के तेज प्रताप यादव हो गए, ये लोग सब एक ही गठबंधन में बैठे हुए हैं। कई 26 पार्टियां साथ में हैं। ममता बनर्जी भी सपोर्ट कर रही हैं, कांग्रेस भी सपोर्ट कर रहा है, यहाँ से केजरीवाल भी सपोर्ट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से ये मुलायम सिंह के लड़के अखिलेश यादव भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो बीजेपी को खतरा है कि नहीं है? खतरा है, फिर भी जदयू के साथ अगर बीजेपी के गठबंधन रहेगी तो उनका सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता है। ये पक्का है कि बीजेपी का सरकार गठबंधन के साथ बनेगी। बीजेपी की सरकार में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ अक्सर देखा जा रहा है कि बुलडोजर चल रहा है। तो क्या ये उचित है बुलडोजर? जो अनलीगल होगा, जो गवर्नमेंट का धन आदमी हड़प के रखेगा, वो तो गवर्नमेंट को चाहिए कि नहीं चाहिए? गवर्नमेंट ले लेगी, गवर्नमेंट लेगी। 40 साल से 50 साल से अपना घर बना के रहेगा, वो कहाँ जाएगा? उसको भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तो जगह देगी। अभी मैं आपसे बात करूंगा, आप कहाँ के? बिहार के किस जगह? बिहार से नवादा जिला से। अच्छा, बिहार के अंदर चुनाव होने वाला है, तो वहाँ पे ऑलरेडी 2 पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां पहले थी। जैसे पार्टियां तो वहाँ कई है, रामविलास पासवान के लड़के हैं, वो भी एक अपना पार्टी बना रखे हैं। उसके बाद नीतीश कुमार की भी एक पार्टी चलती है, और बीजेपी भी है। तो तीनों एक गठबंधन में है। उसके बाद मांझी भी है, कई लोग हैं। लेकिन अब देखा जाए तो वहाँ पे एक जन स्वराज पार्टी आई है, नई पार्टी, और जन स्वराज पार्टी अपने अकेले चुनाव लड़ रही है। और उसके बाद तेज प्रताप यादव भी है, उनके साथ राहुल गांधी भी हैं। तो इन तीनों के गठबंधन में, तीनों लोगों की लड़ाई में कौन सरकार बना सकती है वहाँ बिहार का? बनाने की तो बना सकती है। इस बार को पूरे माहौल के साथ देखा जा रहा है तो लगता है आरजेडी सरकार बनाएगी। वहाँ तेजस्वी बना लेंगे? 99% की बात है।
99% बोल रहे हैं कि सरकार बना देंगे। लेकिन एक चीज बताइए, तेजस्वी यादव कैसे सरकार बनाएंगे? मुस्लिमों का वोट तेजस्वी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पृथ्वी कुमार दास है। मुस्लिमों का वोट चाहिए, तेजस्वी यादव को भी चाहिए, और मुस्लिमों का वोट चाहिए असदुद्दीन ओवैसी को भी चाहिए। तो ये तो वोट बट गया ना। और यादव की बात कर रहे हैं, तो यादव जो समझदार यादव है वो कट करके बीजेपी के राष्ट्र के साथ जा रहा है। कहला हमको राष्ट्र चाहिए, राष्ट्र बचा रहेगा, देश बचा रहेगा तो हम बचे रहेंगे। लेकिन देखा जाए वहीं पे तो सबसे ज्यादा अगर वो साथ देते हैं तो मुस्लिमों को खुला साथ देते हैं, कि कहते हैं कि मुस्लिमों की लड़कियां ही हमारी बेटियां हैं, हम मुस्लिमों के साथ खुला रहते हैं। तो एक चीज बताइए, तो यादव जो है और जो हिंदू है वो क्यों देगा उनको वोट, जो खुला कहते हैं कि हम मुस्लिमों के साथ हैं? कौन कहता है? लालू यादव के लड़के सुने नहीं है क्या उनका बात? वो तो सबके साथ हैं, ये वाला बात थोड़ा कभी बोलते हैं कि हम उनके साथ नहीं। खुला बोले हैं, मैं आपको न्यूज दिखाता हाँ, पूर्ण सबके साथ हैं वो, और पूरे ऐसे समाज उसका साथ है। हूं। 20 साल उनकी सरकार रही है, 20 साल में कितना विकास किया लालू यादव? 20 साल में तो पहले उनका, लालू जी को आप बात हटाइए, हम तेजस्वी जी को बात आ रही है। जब आए उनका 18 महीना का टाइम मिला, उतना नौकरी दिए, 5 लाख नौकरी मिला ना। 5 लाख नौकरी मिला। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने लोगों को जमीन ले लिए। नौकरी ऐसे नहीं दिए, जमीन लेकर के दिए। क्या ये सही है? आपकी जमीन ले ली जाए, संपत्ति ले ली जाए और आपको नौकरी दे दी जाए, ये सही है? ऐसा तो कभी हमने नहीं सुना कि अरे जमीन उसके ऊपर केस चल रहा है, जो जेल जाने वाले हैं लोग। राबड़ी भी जाने वाली है, लालू यादव भी जाने वाले हैं, उनके लड़के तेज प्रताप यादव भी, तेजस्वी यादव भी जाने वाले हैं। तेज प्रताप यादव को बाहर निकाल दिए हैं ये। वो तो मैंने घरेलू मैटर है, उनका निकालने का कारण यही सब, वो मैंने फैमिली वाला मैटर है। उस विषय पर बात को हटाते हुए देख रहे हैं, जो नज़रिए से हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ हम लोग का नवादा जिला जो है, मेरा अपना जिला की बात बताएंगे, अभी भी उनका बरकरार में गठबंधन में कांग्रेस के साथ थी, तो अभी 3 सीट पर हैं। एक आपका हिसुआ विधानसभा, रजौली विधानसभा, और आपका वारसलीगंज। क्या ये कह रहे हैं कि वहां पर लालू यादव की सरकार, यानी उनके तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी? आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? हम तो कहना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से बीजेपी और जदयू का कैंडिडेट खड़ा है, ठीक है। हमारे काटी क्षेत्र पड़ता है मुजफ्फरपुर ज़िला में, तो काटी क्षेत्र से जो है कि इंजीनियर अजीत कुमार पहले का पूर्व मंत्री थे, परिवहन मंत्री पहले बने थे। उसके बाद 2-3 बार चुनाव हार गए, हम पार्टी से आ गए, मांझी के पार्टी से। अब जो है कि इस बार फिर टिकट उनको जदयू से मिला है, और जदयू का गठबंधन बीजेपी से है, इसलिए सरकार 100% है कि बीजेपी का ही बनेगा। जब विकास के तौर पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा फ्लाईओवर, सबसे ज्यादा रोड, सबसे ज्यादा लाइट किस सरकार में आई? आप स्वयं बताइए। ऐसे तो लाइट और फ्लाईओवर की बात किया जाए, सड़क की बात किया जाए, तो आई है आपका जदयू में, नीतीश कुमार के। अब ये स्वयं कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो लालू यादव के लड़के की, तेजस्वी यादव की, लेकिन स्वयं कह रहे हैं कि अगर सबसे ज्यादा अगर रोड और लाइट की बात हुई है तो यानी कि जेडीयू के, यानी कि नीतीश कुमार के साथ। विकास पे वोट देते हैं कि जाति पे वोट देते हैं? हमको ये बताइए, विकास पे कि जाति पे? विकास की बात हो गई, ठीक है, आपने सड़क और ओवर फ्लो बना दिए, लेकिन यहाँ बेरोजगारी जो है, मुख्य मुद्दा बिहार का मुद्दा जो है खास है बेरोजगारी। हम आपको बता रहे हैं 1992 में जब दिल्ली से कंपनियां जा रही थी, उस समय लालू यादव की सरकार थी बिहार के अंदर, और केंद्र में कांग्रेस की थी, ठीक। तो वो जा रही थी जब पटना, तो लालू यादव के जो गुर्गे थे और लालू यादव रंगदारी मांगने लगे। वो कंपनियां बिहार में न जा करके ये उद्योग बिहार में गई, मानेसर में गई, और उत्तर प्रदेश के ये नोएडा में गई। तो आप बताइए, जब उन्हीं की सरकार में कंपनियां जा रही थी और नहीं जाने दिए, रंगदारी मांगने लगे, तो बताइए आज ये कहाँ से नौकरी देंगे? मुख्य मुद्दा, बिहार का मुख्य मुद्दा वही है, बेरोजगारी। कारण है कि 20 साल उनका भी टाइम दिया गया, 20 साल नीतीश कुमार के भी हो गया। अब किसको दिया जाएगा? 5-5 बार वो शपथ ले लिए मुख्यमंत्री को। तो हम लोग नया युवा चेहरा देखना चाहता है लोग, कि परिवर्तन हो, नया चेहरा आएंगे तो विकास हो। नया चेहरा कौन आएगा? तेजस्वी को हम लोग नया चेहरा के रूप में देखें। 9वीं फेल है, पढ़े भी तो नहीं है। अब बताइए, अनपढ़ आदमी को बनाने, उनकी मैडम जो है लालू यादव की 5 साल मुख्यमंत्री रही, एक अक्षर नहीं पढ़ी है। आप क्या चाहते हैं? बिहार को उसी नरक में ढकेलना चाहते हैं फिर से? तो इंजीनियर को भी तो हमने हाथ में देकर के देखा, तो वही नरक में कर दिए। नीतीश कुमार काम नहीं किए हैं? वही काम किए। रोड वाली जो बात बता रहे हैं, रोड और फ्लाईओवर के बारे में बात बता रहे हैं। हॉस्पिटल नहीं चाहिए, एयरपोर्ट नहीं चाहिए, देखिए, लाइट नहीं चाहिए। गरीब आदमी को एयरपोर्ट नहीं चाहिए, गरीब आदमी को एयरपोर्ट नहीं चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। रोजगार तभी तो मिलेगा जब आपके यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर लोग जातिवाद से हट करके मुख्यमंत्री योगी को मुख्यमंत्री बनाए।
तो वहाँ जितने बड़े बड़े माफिया थे सब माफिया मारे गए, अब वहाँ सारी कंपनियां निवेश कर रही है। तो जब बिहार के अंदर घर घर हथियार रहेगा और सब क्रिमिनल रहेगा तो वहाँ कौन कंपनी निवेश करने जाएगी? आप लगाएंगे वहाँ करोड़ों रुपया? आपके जान खतरा नहीं है? तो जब कंपनी नहीं लगेगी तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? वहाँ का युवा मुख्य रूप से रोजगार देख रहा है, अपना ये देख रहा है कि हमको रोजगार मिलना चाहिए, समझ गए? रोजगार के मुद्दा पर आकर के आज हम लोग वहाँ से पलायन करके दिल्ली, बम्बई, बनारस, गुजरात, महाराष्ट्र हम लोग जा रहे हैं। जो मेरा रोजगार बिहार में होती तो फिर हम लोग को आज भटकना नहीं पड़ता। 20 साल तो लालू यादव को आपने दिए थे वोट। 20 साल उनको भी 20 साल में कितना रोजगार दिए? 20 साल उनका भी दिया गया और 20 साल इनका भी हो गया। हाँ। दोनों को तो मिल चुका है। जन सुराग पर आई है, नई पार्टी आई है। वो तो सोचा जाएगा, समय बताएगा।